आपकी पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले है डेप्यूटी कलेक्टर। आपको ये जॉब कैसे लगता है डेप्यूटी कलेक्टर का? आसान है कि टफ है? सर ये टफ है। इसमें डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है, तो उसमें अलग अलग फील्ड में अलग अलग जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। पर सर अगर फील्ड में देखा जाए तो फिर कार्य करते हुए आसान भी हो जाता है। नहीं, मेरे को तो ये जॉब बहुत टफ लगती है। मेरे अनुसार तो बहुत टफ है, खासकर फीमेल के लिए। नो सर, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे उत्तराखंड स्टेट जो है पर्वतीय क्षेत्र है, तो आपदाओं के समय वनाग्नि हो गई तो वनाग्नि की पूरी टीम जाती है जंगल के अंदर। 3-3, 4-4, 5-5 दिन रहना पड़ता है। अब मेल होता है तो मेल का तो है कि वो मेल को तो अपना शौचालय कहीं भी यूज कर लेगा। फीमेल के लिए प्रॉब्लम होती है। जब आपदा होती है, डिजास्टर आता है, तो हम देखते हैं कि अधिकांश जो आपदा मित्र होते हैं वो मेल होते हैं। फीमेल का उनसे कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर कुछ लोगों का कहना ये है कि जो मेल मजिस्ट्रेट है वो हमसे अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है, जो फीमेल मजिस्ट्रेट है वो हमसे अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करते। थोड़ा सा उनके अंदर एक ईगो होता है। ये अक्सर पाया हमने। आपकी राय में? सर मेरी राय में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेल और फीमेल दोनों ही सर अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं। दोनों को सेम ट्रेनिंग दी जाती है। और सर ये तो स्वयं पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जनता से और किस सिचुएशन में किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको वनाग्नि के लिए भेज दिया जाए 3-4 दिन के लिए, फॉरेस्ट फायर के लिए, तो आप क्या व्यवस्था लेके चलेंगे साथ में? सर वनाग्नि में सबसे पहले मैं जैसे अपनी टीम को साथ लेकर चलूंगी। उसके साथ साथ जो लोकल्स हैं उनकी मैं हेल्प लूंगी, क्योंकि जो लोकल्स हैं उन्हें अपने क्षेत्र का अच्छे से पता होता है, तो उनकी हेल्प से इस पर काबू पाया जा सकता है। साथ साथ सर फायर टीम, इसको भी साथ में मैं रख सकती हूँ। आपका कहने का मतलब है कि आप स्थानीय निकायों का उसके लिए प्रयोग करेंगे? यस सर। ओके। उत्तराखंड बजट पेश हुआ अभी, और बजट की क्या विशेषता है इस बार, क्या खास है उसमें? सर इस बार बजट में केदार और मानस दो नई चीजें आई हैं, और इसमें अन्य जो उसके मुख्य बिंदु है उसमें संतुलन और विज्ञान की बात कही गई है, जिसमें विशेषकर कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण, युवा और गरीब कल्याण, अन्नदाता, इन सब पहलुओं पर सर ध्यान दिया गया है। केदार क्या है? सर केदार में कौशल विकास और आत्मनिर्भरता, और सर इसका परफॉर्मेंस याद नहीं है। सर ये विशेषकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे युवा, अन्नदाता और कौशल विकास, नई सोच को ध्यान में रखते हुए। आपके अनुसार उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक चुनौतियां किस मुख्यमंत्री के सामने आई है उसके कार्यकाल में? सर मेरे अनुसार सबसे ज्यादा जो चुनौती रही है, ये जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री रहे उनके कार्यकाल में रही होंगी मेरे हिसाब से। क्योंकि सर जब उत्तराखंड नया राज्य बना था तो सबसे ज्यादा चुनौतियां उस समय उत्तराखंड से फेस कर रहा था एक नए राज्य के रूप में। उनका कार्यकाल तो लगभग 8 से 9 महीने का था। उनके बाद तो 5-5 साल भी पूरे किए। ये सर, पर एक नए राज्य को एक नया स्वरूप देना सर, इससे बड़ी चुनौती और कुछ नहीं होती है। तो उन्होंने चाहे 9 महीने का कार्यकाल हो या कैसा भी, उन्होंने उसको भरवाती निभाया। आप एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में उत्तराखंड में महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए 3 सबसे प्रमुख कौन से कदम उठाएंगे? सर एज अ डिप्टी कलेक्टर मेरा पहला कदम होगा कि महिलाओं की स्वास्थ्य को लेकर मैं इसके पहले कदम उठाऊं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा समस्या जो है स्वास्थ्य। हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? सर उसके लिए जो जितनी भी योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना, महिलाओं को जागरूक करना, और जो हमारे स्थानीय निकाय हैं उनकी हेल्प से गांव-गांव में ये सर जो योजनाएं हैं या जो किट जो बांटी जा रही है सर, उनको पहुंचाया जा सकता है। ओके, दूसरा क्या करेंगे? दूसरा सर महिलाओं के शिक्षा के लिए कदम उठाया जा सकता है। जैसे महिलाओं को, जैसे हम देखते हैं कि सर अप्रोक्स 70% महिलाएं शिक्षित है भारत में, तो उत्तराखंड में भी सर अप्रोक्स यही डेटा है। तो शिक्षा के लिए हम महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं, साथ ही एनरोल करा सकते हैं महिलाओं का स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा सर मैं महिलाओं के सशक्तिकरण, तीसरा बताइएगा। महिला सशक्तिकरण पर सर विशेष ध्यान दूंगी। तो ये 3 कदम जरूर। महिला सशक्तिकरण क्या है? महिलाओं को इस काबिल बनाना कि वो स्वयं का निर्णय ले सके और आत्मनिर्भर बन सके। उत्तराखंड में प्रथम राज्य की मांग कर रहे थे और अलग बना था, इसका आधार क्या था? सर ये भाषा आधार था या कोई और आधार था? सर ये भौगोलिक आधार पर अलग करने की मांग की गई थी, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां वो मैदानी क्षेत्रों से अलग।